हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक इन गुड्डू की दुनिया। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और हम सबको भगवान की और राधा रानी की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। हम थोड़ी सी सेवा करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, जबकि हम कुछ दूसरा काम करते हैं तो हम ज़्यादा सी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा ही कुछ फल मिलता है हमें। लेकिन इस कार्तिक मास में हम भगवान की थोड़ी सी सेवा करेंगे, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके माला करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले मेरे इस फिंगर में फ्रैक्चर हुआ था। तो गाइस, जब मेरे इस फिंगर में फ्रैक्चर हुआ था तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि ये एक्सरे की मशीन किसने इन्वेंट करी है, कौन है वो जिसकी वजह से आज मेरा फ्रैक्चर ठीक हो सकता है। तो फिर गाइस, मैं आज ही एक बुक पढ़ रहा था, अपनी सिलेबस की एक बुक पढ़ रहा था मैं, सिविक्स की। तो उसमें गाइस मेरे को आंसर मिल गया मेरे क्वेश्चन का। तो गाइस, मेरे क्वेश्चन का आंसर है मैरी क्यूरी। ये एक लेडी है पोलैंड की जिन्होंने एक्सरे की मशीन इन्वेंट करी है। और गाइस, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सरे की मशीन हमें सही नहीं करती है। एक्सरे की मशीन हमारी स्किन के और मांस के अंदर से देख के बताती है कि हमारी हड्डी कहाँ से टूटी है या फिर कहाँ से हिली है, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है और वो उसे सही कर देते हैं प्लास्टर लगा के। तो गाइस, हम आज जानेंगे मैरी क्यूरी के बारे में। तो गाइस, जो मैरी क्यूरी है, सबसे पहले हम उनकी जो उन्होंने अचीव किया है लाइफ में, जो उन्होंने अवार्ड जीते हैं, जो उन्होंने चीज़ें करी हैं और जितनी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही दिया था कि मैरी क्यूरी ने एक्सरे की मशीन इन्वेंट करी है। और गाइस, वो एक फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने फ्रांस में PhD पास करी है। ओके गाइस, और उन्होंने रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ा है। और वो जिस लैब में काम करती थी उस लैब में एक भी लेडी नहीं थी, सारे जेंट्स थे। फिर भी उन्होंने रेडियो एक्टिव उसके बारे में पढ़ा और बहुत सारी जीत हासिल करी। चलिए उनके बारे में जानते हैं। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। वो फर्स्ट लेडी थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1903, मैरी क्यूरी को। फिर उनको एक और नोबेल प्राइज मिला इन 1911। उन्हें वो नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के लिए, और जो उन्हें 1903 में मिला था वो नोबेल प्राइज मिला था उन्हें फिजिक्स के लिए। और गाइस, वो पूरे वर्ल्ड में, जबकि आज तक की हिस्ट्री में एक अकेली ऐसी वुमेन या फिर एक अकेली ऐसी पर्सन है जिन्होंने 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज हासिल किए हैं। और वो एक ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते। तो गाइस, उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। तो चलिए अब उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तभी कुछ हासिल होता है। जैसे मैरी क्यूरी ने किया था, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तभी तो उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले और इतनी वो प्रसिद्ध हुई। तो चलिए गाइस, आप सोचते होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देख रहा हूँ। गाइस, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन ना दे पाऊँ, सारी इंफॉर्मेशन सही से पढ़ के बताऊँ। तो गाइस, इसलिए मैं बीच बीच में नीचे देखूंगा, पर मैं सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, उन्हें बहुत सारे ट्रबल्स झेलने पड़े थे, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी उनके जेंडर की वजह से, क्योंकि पहले के समय में लेडीज को पढ़ना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ी थी पढ़ने के लिए। और गाइस, पहले के समय में वुमेन्स को पढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी, वो अच्छे से पढ़ना चाहती थी। तो वो अपनी एरिया के यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया और कहा सिर्फ मेंस अलाउड है पढ़ने के लिए, वुमेन अलाउड नहीं है पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने एक अंडरग्राउंड फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी जो अंडरग्राउंड और इलीगल थी। उन्होंने सारे लॉज ब्रेक करे। वो यूनिवर्सिटी इलीगल थी और उस यूनिवर्सिटी में जाना भी इलीगल था। उन्होंने बहुत सारे लॉ ब्रेक करे अपने पढ़ाई के लिए और बहुत कुछ किया और अपनी एजुकेशन
बढ़ाई। और गाइस जब वो रूल्स ब्रेक कर रही थी और उन्होंने इलीगल यूनिवर्सिटी ज्वाइन भी करी, तो गाइस ये कोई इजी चीज़ नहीं थी, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं कहाँ जाऊँगी पढ़ने के लिए, फिर उन्हें मिली होगी इलीगल यूनिवर्सिटी, फिर उन्होंने सोचा होगा कि अगर इसमें जाऊँगी और अगर पकड़ी गई तो क्या होगा मेरा, और उन्होंने इन सब चीज़ों को साइड में रख के अपनी एजुकेशन को फर्स्ट रखा और गई इलीगल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। सो गाइस जब इलीगल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसके लिए भी फीस तो देनी पड़ेगी, तो उन्होंने पार्ट टाइम वर्क किया। आधे टाइम वो पढ़ाई करती थी और आधे टाइम वो काम करती थी मनी सेव करने के लिए, और वो पैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन में लगाए। फिर वो चली गई पेरिस, क्योंकि पेरिस में वुमेन को स्टडी करना अलाउड था, और पेरिस में उन्हें मिली थी उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिग्री। और पेरिस में उन्होंने, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं था, इसलिए पेरिस में उन्होंने ब्रेड और टी पे सरवाइव किया। गाइस वो जब एक्सपेरिमेंट करती थी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह करे बिना उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सके। और उन्होंने अपनी बिना लाइफ को देखे एक्सपेरिमेंट किया, अपनी लाइफ को उस पे लगा के, रिस्क पे करके। फिर गाइस अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी रेडियो एक्टिव रेस की वजह से, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेस बहुत हार्मफुल होती हैं और वो उनसे एक्सपेरिमेंट करती थी। वो उन्होंने वही सब्जेक्ट रखा था। गाइस जब मैरी क्यूरी की डेथ हुई तो उन्हें वुडन कॉफिन में नहीं रखा गया, उन्हें रखा गया लेड कॉफिन के अंदर, जिससे जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज हैं और जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो इतनी हुई गई, वो उसमें से बाहर लीक ना हो पाए। और गाइस उन्होंने हेल्प करी थी वॉर्स में भी एक्सरे मशीन्स पहुंचा के, क्योंकि गाइस जब वॉर होती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, तो गाइस उन्होंने वहाँ पे जब वॉर होती थी तब जो सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते थे, जब सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते थे तब मैरी क्यूरी ने अपनी एक्सरे मशीन एक कार के अंदर फिट करी, क्योंकि तब गाइस अभी तो छोटी मशीन होती हैं, जैसे अब लैपटॉप भी इतना छोटा आने लगा है और इतना पतला सा आता है, पहले इतना मोटा होता था। तो गाइस वो मशीन भी पहले इतनी बड़ी थी, बहुत बड़ी मशीन थी, तो गाड़ी के अंदर फिट करना वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उस एक कार के अंदर फिट करी, जैसे होता है ना टाइप गाइस ट्रक और टेम्पो टाइप, उसमें फिट करी और वो लेके गई वॉर्स के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे सारे सोल्जर्स का ट्रीटमेंट किया, ये पता लगा कि उनके कहाँ पे फ्रैक्चर हुए। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, कल आएंगे एक और वुमेन की अच्छी स्टोरी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।